हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लाउड स्टोरेज स्पेस में हम लोग कैसे काम करें, अपने डाटा को स्टोर कैसे करें, क्या इसके लिए प्रोसेस है। वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले, समझने वाले। तो जो क्लाउड स्टोरेज स्पेस जो ऐप होते हैं, उनका अलग अलग हम लोग अकाउंट बना के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करते हैं। उसमें आज के क्लास में जो सीखने वाले हैं वह सीखने वाले हैं गूगल ड्राइव के बारे में। और सबसे पहले जानते हैं गूगल ड्राइव होता क्या है। तो देखो, गूगल ड्राइव एक ऐसा क्लाउड स्टोरेज स्पेस है जिसका प्रयोग करके हम ऑनलाइन डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब हमने कल बताया था ना कि क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। वैसे क्लाउड स्टोरेज का कोई एग्जांपल पूछे तो आप बता सकते हैं गूगल ड्राइव। तो कोई पूछे पहला एक नाम बताओ तो बता सकते हैं गूगल ड्राइव। और गूगल ड्राइव एक ऐसा क्लाउड स्टोरेज है जिसपे हर एक यूजर 15 GB तक डाटा स्टोर करके रख सकता है, फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं देना। मतलब एक यूजर अकाउंट को 15 GB फ्री स्पेस मिलता है बिना किसी चार्ज। और उसका इस्तेमाल दुनिया के किसी भी कोने से कर, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से। तो ही मैंने आपको बताया है कि गूगल ड्राइव एक ऐसा क्लाउड स्टोरेज स्पेस है जहां पे अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट, फोटो, ठीक है, वीडियो, ठीक है, नोट्स, ठीक है, मार्कशीट आदि डॉक्यूमेंट को आसानी तरीके से स्टोर करके ऑनलाइन रखा जा सकता है और उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। और ये लॉन्च कब किया गया था? तो 2012 में लॉन्च किया गया था। किसके थ्रू लॉन्च किया गया था? गूगल कंपनी के द्वारा लॉन्च। मतलब जो गूगल कंपनी है वो अब हर जगह छाया हुआ है। अब दुनिया में इसका डिमांड है, तो इन्होंने ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म लाओ कि मुझको छोड़ के दूसरे किसी प्लेटफॉर्म का कोई इस्तेमाल ना करे। ठीक है, तो दुनिया में अभी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन 2012 में इसको लॉन्च किया और बोला कि हर एक यूजर अकाउंट को मैं 15 GB फ्री स्पेस दूंगा अगर वह गूगल ड्राइव पे अपना एक अकाउंट बनाता है। तो जीमेल आईडी जैसे बनाएगा वैसे उसको गूगल ड्राइव का सर्विस मिल जाएगा। और कितने जीबी तक डाटा रखने का? 15 GB तक। उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हाँ, उससे ज्यादा अगर डाटा रखना है तो उसके लिए चार्ज हमको देना पड़ेगा और यहीं पे खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे वो खरीदेंगे ना तो गूगल ड्राइव का सर्विस का वन ड्राइव हो जाएगा। वन नाम देखे होगे आप लोग, आप फोन चलाते होगे नया जो फोन होंगे तो लिखा हुआ वन, गूगल वन। जो गूगल वन है ना वो भी क्लाउड स्टोरेज स्पेस है, लेकिन उसको खरीद के इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जो गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं 15 GB तक बिना खरीदे इस्तेमाल कर लेता है। तो आप हर एक फोन में, लेटेस्ट फोन में आ रहा है गूगल ड्राइव और वन। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए गूगल वन भी है और गूगल ड्राइव भी। तो वन को इस्तेमाल करना है तो खरीदना पड़ेगा, ठीक है। गूगल ड्राइव को इस्तेमाल करना तो खरीदना नहीं पड़ेगा, 15 GB तक इस्तेमाल हो आसानी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा। चलिए, तो कैसे करेंगे और क्या क्या सर्विस देता है, चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सर्विस के बारे में बता दूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखो ये क्या क्या सर्विस देता है जिससे आपको लगे कि हाँ ये पढ़ने से फायदा है कि नहीं। देखो सबसे पहला, गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कौन लोग करेंगे? तो सबसे पहला उसको एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करना होगा। गूगल ड्राइव को इस्तेमाल करने के लिए क्या, क्रिएट ए जीमेल अकाउंट। ठीक है, जब तक वह जीमेल अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा तब तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब क्रिएट करने के बाद सर्विस क्या क्या मिलेगा? पहले तो गूगल ड्राइव द्वारा गूगल ड्राइव द्वारा 15 GB फ्री स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा।
ठीक है। सेकेंड नंबर देखो फायदा क्या है, इस गूगल ड्राइव द्वारा आप ऑनलाइन डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, देखो अपना कोई डॉक्यूमेंट हो, इमेजेज हो, ठीक है, कोई मार्कशीट का वो डाटा हो, मतलब जो भी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट है उसको आसानी तरीके से स्टोर किया जा सकता है। प्लस आप अभी तक जो भी पढ़े हो, क्या एमएस ऑफिस में उन सबका सर्विस मिलता है, किन सबका सर्विस ध्यान देना आप, जो भी आप लोग इस्तेमाल किए अभी तक क्या किया, तो एमएस वर्ड इस्तेमाल किए हो ना आप लोग, तो एमएस वर्ड में क्या क्या इस्तेमाल किए ध्यान दो। एमएस वर्ड पढ़े हो मतलब एमएस ऑफिस में, उसके बाद एमएस एक्सेल पढ़े हो क्या, उसके बाद से क्या पढ़ाया हो मैंने, पावर पॉइंट, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, या आप लोग इस्तेमाल किए हो। वैसे ही गूगल ड्राइव के द्वारा इसी एमएस वर्ड को नाम रखा गया है गूगल डॉक। क्या बोला गया है, गूगल डॉक। अब देखो एमएस एक्सेल को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इस समय गूगल ड्राइव में जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसे बोलते हैं गूगल शीट। क्या बोलेंगे, गूगल शीट। और यही हम लोग यहाँ पे पावर पॉइंट जो हम लोग इस्तेमाल किए थे यहाँ पे बोलेंगे गूगल स्लाइड। अब ध्यान देना, अब प्लस पॉइंट दोनों में अंतर क्या है, अंतर यही है कि जब हम लोग एमएस वर्ड में काम करते थे तो डाटा को अपने कंप्यूटर में सेव करते थे, और सेव करके जब जरूरत पड़ता जहां शेयर करते थे उसका इस्तेमाल करते थे, प्रिंट करते थे। लेकिन आज हम जब गूगल डॉक का इस्तेमाल करेंगे तो गूगल डॉक कहता है कि एमएस वर्ड का सारा सर्विस मैं दूंगा। ठीक है, जो काम एमएस वर्ड में करते थे, ऑफलाइन मोड में काम करते थे, वो सारा काम ऑनलाइन में कर सकते हो और डाटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो। सेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा। और जब भी फ्यूचर में जहां पे जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उस पीसी को ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो इन सब के अलावा आप डॉक्यूमेंट रखिए वो अलग बात है, इमेज रखिए वो अलग है, मार्कशीट रखिए अलग है, इसके अलावा आप अदर सॉफ्टवेयर में भी काम कर सकते हो और ऑनलाइन डाटा स्टोर करके रख सकते हो। ये तो हम लोग डाउनलोड करके मतलब अपलोड करके रखेंगे ना, उसके बाद अगर एमएस वर्ड में काम करना चाहते हैं और मैं सोच रहा हूँ इंटरनेट की सुविधा है, बार बार सेव करना पड़ रहा है, बार बार गूगल ड्राइव में अपलोड करना पड़ रहा है, फिर से कहीं से एक्सेस करना पड़ रहा है, तो सबसे अच्छा क्या करूं, एमएस वर्ड का मैं इस्तेमाल करके किसका करूं, गूगल डॉक का। लेकिन ध्यान देना गूगल डॉक के लिए क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, तभी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, क्योंकि सारा ऑनलाइन काम होगा। उसके बाद से जैसे हम लोग एक्सेल का इस्तेमाल करते थे वह सारा काम हम गूगल शीट के सहारे कर सकते हैं। और सभी फार्मूले, सभी जो काम हमें एक्सेल में पढ़ाए थे आपको, वो सारा वर्क इससे किया जा सकता है और ऑनलाइन स्टोर करके रखा जा सकता है। और नेक्स्ट अगला एमएस पावर पॉइंट, और मैंने पावर पॉइंट को इसमें बोलते हैं गूगल स्लाइड। जो पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन बनाते थे वो प्रेजेंटेशन हम गूगल स्लाइड से भी बना सकते हैं और ऑनलाइन डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, और क्या किया सकता है, इसके सहारे हम एक गूगल फार्म क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, गूगल फार्म क्रिएट कर सकते हैं और इस गूगल फार्म को दूसरे पर शेयर कर सकते हैं, उससे डाटाबेस कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको एक दिन में पढ़ना तो संभव नहीं है, हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि गूगल ड्राइव को ओपन कैसे करेंगे, ओपन करने बाद से डॉक्यूमेंट को, किसी इमेज को, किसी मार्कशीट को कैसे अपलोड करते हैं और कैसे गूगल ड्राइव से शेयर करते हैं, वह एक एक करके सीखेंगे। और उसके बाद से नेक्स्ट अगले क्लासेस में गूगल डॉक, गूगल शीट और गूगल स्लाइड और गूगल फॉर्म के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप आते हैं अपने जीमेल अकाउंट में।
चलिए अब कहाँ क्लिक करेंगे जी? जीमेल। और अब पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो पासवर्ड जीमेल का पासवर्ड डाल देंगे। क्या करें बाबू? क्या कर लोगे? पासवर्ड शो कराएगा? हाँ, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है। फोन से जब तक अलाउ नहीं करेंगे तो खुलवे नहीं करेंगे। चलो अब इस सिस्टम में कर सकता है, इस पे अलाउ कर दिया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा ऑप्शन पहले का है। पढ़ाया नहीं था तुम लोग को? पढ़ाया था। चलो तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जीमेल ओपन हो गया। अब इसका तो यूज करना सीखना नहीं है आज। हमको तो सीखना है किसका यूज करना, गूगल ड्राइव का। तो आ जाएंगे 9 डॉट पे और आ जाएंगे गूगल ड्राइव। आगे बाबू, अब यहाँ पे आने के बाद कुछ समझने की कोशिश करना। मैं नए सिरे से बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले तो मैं बता दूं, मैंने 15 GB में लगभग 740 MB यूज कर चुका हूँ। हाँ, 470 MB हम क्या किए हैं, यूज कर चुके हैं। कितने जीबी में? 15। तो अभी भी देखो इतना खाली है। मतलब आज 5 साल से मैं डाटा रखता हूँ, ठीक है। अभी रखा हूँ कितना, 470 MB रखा हूँ, 1 GB भी नहीं रखा हूँ। तो समझ जाओ, जब तक हम कंप्यूटर चलाएंगे तब तक इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। 5 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 15, तो ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 5 से, ठीक है, तो हम चले भी जाएंगे तब तक पता नहीं 50 साल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर केवल हम डाटा जैसे रखते थे और इस समय रख रहे हैं, वैसे डाटा रखे ना तो लाइव पर इसका इस्तेमाल करूंगा, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यही बिजनेस पर्पज से रखूं तो डाटा एक दिन में बहुत ज्यादा होगा। तो उसके लिए यही पे देखो ऑप्शन दिया है, बाई स्टोरेज। हाँ, तो बाई स्टोरेज करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। और खरीदने के लिए गूगल वन को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। अभी दिखवाया ना फोन में, जैसे क्लिक करेंगे देखो अपने आप गूगल वन पे लेके जाएगा। देखो अभी, देखो अभी लिखिएगा, देखो वन गूगल पे आ गया। बता रहा हूँ क्या क्या सब बताएगा। क्या बता रहा है कि 15 GB तो फ्री में है, लेकिन 100 GB चाहिए तो 130 रुपए पर महीने दीजिए। 100 GB चाहिए तो, उसके बाद से उससे ज्यादा चाहिए तो 200 GB चाहिए तो आपको 210 रुपए मंथली देना होगा। 2 TB चाहिए तो 650 मंथली देना होगा। तो ये लोग खरीदते हैं। अरे वो खरीदते समय क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि 200 GB स्टोरेज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से आप एक्सेस टू गूगल एक्सपर्ट, ठीक है। उसके बाद से शेयर भी कर सकते हो। हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग का जरूरत है, उतना ही महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा उतना जरूरत नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से गूगल वन को क्लोज करेंगे। अभी हमें जरूरत नहीं है। चलिए अब इसका यूज करना सीखते हैं नए सिरे से। तो देखो जो जो मैं बताया हूँ सब यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखो गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो एक एक करके बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चलो पहले तो इस्तेमाल करते हैं न्यू फोल्डर। अब सवाल यह कि सर न्यू फोल्डर बनाते कब, क्या इसका रिक्वायरमेंट है? तो देखो जैसा डाटा होता है ना, वैसे हमेशा न्यू फोल्डर बनाना चाहिए, ठीक है। तो न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे। अब डाटा कैसा है हमारा, वह डाटा जो हम रखना चाहते हैं उस फोल्डर को हम क्रिएट करेंगे। सपोज मान लो किससे संबंधित डाटा रखना हमको, हाँ जी, जो है उससे रिलेटेड फोल्डर बनाइए। सपोज मैं जो रख रहा हूँ ना,
वो ड्राइव के बारे में कुछ बता रहा हूँ। किसके बारे में? ड्राइव के बारे में। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ड्राइव के नाम से हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इसी फोल्डर का यूज करना हमको, तो आ जाएंगे कहाँ पे, ड्राइव पे आ गया। और ड्राइव पे आने में देखो डाटा कैसे रखेंगे। अब इसके रखने का मैं 3 तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। तीनों तरीका बहुत इजी है। पहला तरीका, तो इसको थोड़ा मिनिमाइज करिए। क्या करिए? मिनिमाइज करिए। और जो पहले से डॉक्यूमेंट खुले उसको बंद करिए। कुछ तरीका बता रहा, ध्यान दें। ये मिनिमाइज किया। अब देखो, इसको मिनिमाइज करने के बाद अगर डेस्कटॉप का कोई डाटा हमको लेके आना है यहाँ पे, ठीक है, तो बस इसको पकड़ो और लाके ड्रैग कर दो। इतना इजी तरीका आ गया। आईडी कार्ड तो सर कहाँ आया, देख लो, आ गया, आया। ये पहला तरीका। दूसरा, न्यू पे आओ, फाइल अपलोड। कहाँ पे है? यही वाला है, बस वो पे। दूसरा, राइट क्लिक, फाइल अपलोड, यह वाला है। क्लियर है बाबू? तो ऐसे सबसे पहले ध्यान दो, हम लोग आसानी तरीके से फाइल को, फोल्डर को क्या कर लेंगे, अपलोड करेंगे। लेकिन सवाल यह, इस तरह अगर मान लीजिए इस डाटा को हमको कहीं शेयर करना हो, तो शेयर कैसे करेंगे? यह तरीका, मतलब ड्राइव में जो डाटा रखा हूं उसको शेयर करना तो कैसे करेंगे? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो, मैं इस डाटा को शेयर करना चाहता हूँ किसी दूसरे के पास, यह शेयर करना चाहता हूँ किसी दूसरे के पास, तो क्या करूंगा, अपने इनबॉक्स में फिर से आ जाऊंगा। कहाँ पे आ जाऊंगा? इनबॉक्स में। और कहाँ पे आऊंगा, कंपोज पे क्लिक करूंगा। कहाँ पे बाबू? कंपोज पे। किसके पास भेजना है? तो मालूम है, अपने पास ही भेज ले रहा हूँ। आप कहो सर की कैसे संभव है? ठीक है, अपने जीमेल आईडी से अपने जीमेल आईडी पे ऐसा संभव है। जीमेल में ऐसा ऑप्शन दिया है कि अपना ही जीमेल आईडी लॉगिन करिए, जरूरत पड़े तो अपने पे डाटा भेज लो। जैसे मान लो कोई ऐसा इंपोर्टेंट डाटा है जो हम सिस्टम में से अपने जीमेल में रखना चाहते हैं, तो एक तो हमने क्या किया, जाएंगे गूगल ड्राइव में अपलोड करेंगे। और एक तरीके में सोच रहा हूँ कि अरे यार क्या बार बार अपलोड करूँ, उससे मैंने वो डाटा अटैच करके और अपने पे भेज दो, तो होगा क्या, वो हमारे पे आ जाएगा। और जब जरूरत पड़ेगी उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है, आज के बाद कर सकते हो आप लोग। मतलब मान लो सीखना है, तो किसका जीमेल आईडी हम खोजने जाए कि बाबू तुम्हें दो सीख लें, कहेगा नहीं हम नहीं देंगे। ठीक है, तो उससे अच्छा हम अपने पे जीमेल आईडी डालेंगे और अपने पे सीख लेंगे। तो चलो मैं अपने से अपने पे देखो भेज रहा हूँ कैसे। तो देखो, मैं अपना जीमेल आईडी डाला, और देखो इस बार फाइल को अटैच नहीं करना हमको, पीसी जो है, पीसी में जो डाटा है उसको नहीं अटैच करना हमको। यहां से देखो ऑप्शन दिया है, इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव के बाद सब्जेक्ट क्या है वह, और उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखो सारा हमारा ड्राइव का फाइल आ गया। इसमें से कौन सा भेजना है, ड्राइव वाला, यही है। इसमें कौन सा, यही। बस क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, और इंसर्ट करके कर देंगे यहां से सेंड। गया। आपको सर कैसे पता चला गया? आ जाते सेंड, देखो मैसेज आया है टू मी, मतलब हमने अपने आप को ही भेजा है। ठीक है, करस नो सब्जेक्ट, कोई हमने सब्जेक्ट नहीं दिया, क्या भेजा है, यही फोटो भेजा है। और यही पर फॉरवर्ड करना चाहते थे, यहां से फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिप्लाई करना है तो रिप्लाई कर सकते हैं। चलो जी, आ गया। हो गया।
तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, आ गया फिर से मैसेज, जी आ गया। तो मतलब अपने में सीखना है तो क्या करेंगे दूसरे से, ठीक है, बर्बादी करना तो अपने बर्बादी कर लेना, दूसरे को नुकसान ना करना, धीरे सीख जाओगे, ठीक है। तो ऐसे कर लोगे नहीं कर लोगे। तो यह प्रोसेस है कि कैसे हम लोग गूगल ड्राइव को एक्सेस करेंगे, डाटा को कैसे रखेंगे, उसको कैसे शेयर करेंगे, और भी बहुत सारे ऑप्शन। चलो फिर से हम उसी में आते हैं, इसको देखिए ध्यान से सुनिए, और इसको सबको आना चाहिए, जो लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर जो इसके बारे में नहीं जानता है ना, आगे चल के देखना फ्यूचर में बहुत ही दिक्कत होगी उसको। हर जगह कहाँ कहाँ अपना कंप्यूटर उठा के ले जाएगा, कहाँ कहाँ पेन ड्राइव लेके जाएगा, कहाँ कहाँ हार्ड डिस्क लेके जाएगा। लेकिन यही इस्तेमाल किया रहेगा तो, अब मान लो हम चले जाए दिल्ली, तो कोई जरूरी हमारा डाटा कंप्यूटर लेके जाएंगे, हम है, ठीक है, मुझे इतना है पता कि पासवर्ड क्या है, यूजर आईडी क्या है, तो आराम से इस्तेमाल कर लेंगे। चलो हम नहीं है, चले गए, भगवान के प्यारे हो गए, तो भी मेरे आईडी का इस्तेमाल कोई कर सकता है क्या, हमें बता के जाएंगे तब बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, मतलब किसी को बता देंगे बाबू लो मेरा डाटा इस्तेमाल करते रहना, समझे ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते। चलिए बस, तो आसानी तरीके से हो सकता है, बस वो नंबर जो हमारे नाम से चल रहा है उसको अपने नाम से करवाना पड़ेगा। अरे फोनवा रहेगा तभी ना, फोन लेके चलेगा साथ में तो, ठीक है, फिर सिम बदलवा के अपने रिकवरी करना पड़ेगा, वो अलग बात है, ठीक, वैसे मैं कह दिया, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो, तो अगर इसका प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं, ओपन विद गूगल शीट पे इसको ओपन कर सकते हैं, चाहेंगे तो अभी बताऊंगा कैसे ओपन करेंगे, यहां से भी शेयर कर सकते हैं, इसका लिंक भेज सकते हैं, शो फाइल लोकेशन, इसका लोकेशन शो करा सकते हैं, इसका शॉर्टकट बना सकते हैं ड्राइव में, और इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो वही लोकेशन बताएगा उसका, फाइल का किस लोकेशन पे है डाटा, हम लोग पहले जानते हैं कहाँ है, गूगल ड्राइव में है, ड्राइव में है, हाँ उसका एड्रेस बताएगा, देखिए किस लोकेशन से आता है, वही है। अब कह रहा देखो यहाँ पे कहाँ पे शेयर करना है, ठीक है, शेयर विथ मी या स्टार्ट या कंप्यूटर या ड्राइव, और ड्राइव में कहाँ मूव करना है वो ले सकते हैं, हो जाएगा बाबू। उसके बाद क्या कर सकते हो आप लोग, ए टू स्टार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए टू स्टार्ट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हम सोच रहे हैं बार बार हमको खोजने में दिक्कत होती है और बार बार उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको स्टार में ऐड कर सकते हैं, उसको स्टार दे सकते हैं, और बस क्लिक करेंगे, देखो ये तुरंत रिसेंटली कहाँ चला जाएगा जी। और जब भी खोजना है तो बहुत डाटा ज्यादा डाटा है तो उससे खोजने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, समझे। तो ऐड हो जाएगा, नीचे देखो आया होगा आईडी कार्ड आया। तो जो इम्पोर्टेंट है और बहुत जरूरी है, हमेशा इसका प्रयोग करते हैं और हफ्ते में एक दो बार कर ही लेते हैं, उसको यहाँ पे लाके रख दो, जिसे खोजने में जरूरत, मतलब बार बार खोजना ना पड़े। अब तुम्हारी मर्जी, यहाँ से हटाना है तो हटा भी सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी क्या करना चाहते हो। तो टेस्ट में कब जाता है गधा, जब डिलीट कर देते तब जाता है, इसमें इसमें फर्क है। डिलीट करने का मतलब अलग है और उसको एक जगह सेफ जगह रखने का मतलब अलग है, एक लोकेशन डिसाइड करने का जगह मतलब अलग है। तो आपके ऊपर है कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो जाएगा। और क्या कर सकते हो, इसका इसको रिमूव करना थे, देखो रिमूव फ्रॉम स्टार्ट से रिमूव भी कर सकते हो, वहां पे वापस भी ला सकते हो, और रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हो, इसका वर्जन चेक करना है तो वर्जन चेक कर सकते हो, फिर से कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हो, डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हो, नहीं जरूरी है तो रिमूव कर सकते हो गया रिमूव। लास्ट वाला मैंने बोला कर दे, ठीक है। अब रिमूव करते तो कहां जाता है, कहां जाता है बोलो, तो इसमें रिसाइकल भी नहीं दिया है जी, यहाँ पे आएंगे। और ये डाटा कब तक सेव रहता है, 30 दिन तक, 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जीमेल पे डिलीट किया हुआ डाटा कब तक स्टोर रहता है, 30 दिन तक, 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। इतना समझ में आया सबको। चलो ये तो हमने ड्राइव के बारे में बताया, कैसे डाटा पर्सनल डाटा रखेंगे कैसे, लेकिन अब ऑनलाइन ड्राइव में ही काम करना है
और ड्राइव में डाटा स्टोर करना है, वह कैसे करेंगे वो सोमवार से सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखो अब एमएस वर्ड के जैसा पूरा एमएस वर्ड नहीं पढ़ाएगा, बस गूगल डॉक एक दिन पढ़ा देंगे कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक दिन गूगल शीट बता देंगे, और एक दिन गूगल स्लाइड, और एक दिन गूगल फॉर्म। जैसे आपको यह पता चल जाए कि जैसे एमएस वर्ड में काम करते थे वैसे इसमें भी काम होता है कि कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं है, बस हम तरीका बताऊंगा कैसे काम करना है, आप कर ले जाओ। ठीक है, चलिए।